वो कहते हैं ना कि अगर कोई चीज सब्र के बाद आपको मिले तो वो देर पा आपके पास रहती है। ये कहानी है लाहौर कलंदर्स की। लाहौर कलंदर्स पीएसएल के पहले सीजन में आते हैं तो बॉटम में रहते हैं, फिर सीजन 2 आता है, बॉटम में रहते हैं, फिर सीजन 3 आता है, बॉटम में रहते हैं, फिर सीजन 4 आता है, बॉटम में रहते हैं। तो ये जो 4 साल हैं लाहौर कलंदर्स ने क्रिस गेल को, एबी डिविलियर को, ब्रेंडन मैकलम को, किस किस को वो अपनी टीम में लेकर आते रहे हैं। बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर्स वो उठाकर लाते रहे हैं, लेकिन उनकी कहानी इतनी ही रही थी कि वो बॉटम पर ही रहते थे, बॉटम से ऊपर वो नहीं जाते थे। पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ाता होता था कि लाहौर कलंदर ऐसी टीम है जैसी आईपीएल के अंदर आरसीबी टीम है, ना वो कभी ट्रॉफी जीतेगी ना ये कभी ट्रॉफी जीतेंगे। इन्होंने बॉटम में रहना है और ये टीम सिर्फ इसलिए बनी है कि आके बस भंगड़े शंगड़े डालें, बस इनका काम इतना ही है। बाकी बैठकर ये तमाशा देखें या फिर ये तमाशा करें तो बाकी सारे देखें, क्योंकि ये जीतने वाले लोग नहीं है, ये बॉटम में ही रहेंगे। फिर आता है पीएसएल का 5वां साल, तो ये टीम सबको सरप्राइज करते हुए रनर अप हो जाती है। फिर सीजन 6 आता है और ये टीम 5वीं पोजीशन पर दोबारा से चली जाती है और फिर कहा जाता है, कहा था ना कि लाहौर कलंदर कभी जीतेगा नहीं, ये इसकी कहानी यूं ही रहनी है। फिर आ जाता है जी सीजन 7, मिल जाती है शाहीन शाह अफरीदी को कप्तानी। तो सबने कहा कि यार एक छोटा सा बच्चा इन्होंने कप्तान बना लिया है, उसने करना ही क्या है, ये पहले ही बॉटम में रहते हैं तो इनसे ज्यादा तवक्कुआत लगाने की जरूरत है ही नहीं है। बस लाहौर वाले ही हैं जो इनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि वो भी उनकी भी मजबूरी है कि लाहौर की टीम है, इसलिए लाहौर का साथ देते हैं। फिर शाहीन शाह अफरीदी पीएसएल की तारीख का सबसे कम उम्र तरीन कप्तान बनता है जो कि पीएसएल का टाइटल जीतता है। फिर उसके बाद शाहीन कहता है कि मैं फिर से आया हूं। शाहीन फिर कप्तान होता है, फिर टाइटल जीतता है। उसके बाद फिर बारी आती है तो शाहीन चूक जाता है, उसकी टीम जो है वो टाइटल नहीं जीत पाती है। तो सारे कहते हैं कि यार कहानी खत्म हो गई, जो ये 2 बार इन्होंने चैंपियन बनना था बन लिया, अब देखना ये टीम डे बाय डे नीचे चली जाएगी, क्योंकि पहले इनके पास राशिद खान था, फलाना था, तो राशिद खान भी नहीं है, डैरल मिचेल भी नहीं है, सैम बिलिंग्स भी नहीं है, यानी कि बड़े बड़े सारे नाम चले जाते हैं। तो कहते हैं कि यार ये जो सीजन 10 है इनमें तो इनकी कहानी है ही नहीं ना। वो टीम सबसे पहले मुल्तान सुल्तान का काम तमाम करती है, फिर वो पेशावर ज़ल्मी का काम तमाम करती है, फिर वो टीम कराची किंग का काम तमाम करती है, फिर वो टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का काम तमाम करती है और फिर वो फाइनल में क्वेटा ग्लैडिएटर का काम तमाम करती है। ये ऐसी टीम है जिसके खिलाड़ी कभी जा रहे हैं कभी आ रहे हैं, कोई कॉम्बिनेशंस नहीं बन रहा है। लेकिन जो एक समीन राना की बात है कि भैया आपको यहाँ पर कोचेस नहीं चाहिए होते हैं, यहाँ पर आपको जो फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है यहाँ पर आपको मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको माहौल बनाना पड़ता है। और आज लाहौर कलंदर फिर ट्रॉफी के साथ शाहीन शाह अफरीदी अपनी ट्वीट करता है, गुड मॉर्निंग बोलता है सबको। उसने 3 ट्रॉफीज रखी हुई हैं, यानी कि पीएसएल का वाहिद कप्तान है जिसके पास 3 ट्रॉफीज हैं। वो ट्वीट करता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग गाइस, और पूरी दुनिया को फिर सबक जाता है कि आपके पास कोच नहीं है, आपके पास कोई फिजिकल ट्रेनर नहीं है, आपकी टीम का एक एक बंदा इंजर्ड हो जाता है, कभी आसफ अली इंजर्ड होता है, कभी फखर जमान की उंगली से खून निकलने लग जाता है, कभी आपके प्लेयर थके हुए होते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन अगर आप में जीतने का पैशन हो, अगर आपके अंदर एक ही सोच हो कि भाई हमने ये ट्रॉफी उठानी है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। और शाहीन का यही कहना है कि भाई मैं ये नहीं रोता कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास फलाना कीपर नहीं है, मेरे पास फलाना फास्ट बॉलर नहीं है। मेरे पास जो टीम है ना, मैं भी इस टीम में ना रहूं, मैं भी इस टीम से निकल जाऊं, मुझे निकाल दिया जाए, फिर भी ये टीम चैंपियन है, क्योंकि जिस तरह से ये माहौल क्रिएट करते हैं ऐसा कोई नहीं करता। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स ने अपने कैंप को रखा हुआ है, एक फैमिली की तरह रखा हुआ है, फिर इनामात की बारिश होती है, कहीं पर तो हेयर ड्रायर दिया जाता है लेकिन इधर गोल्ड प्लेटेड आईफोन दिया जाता है। तो डिफरेंस आपको पता होगा कि जो ग्रूमिंग होती है वो किस तरह से लाहौर कलंदर कर रहा होता है। और जिस तरह से उन्होंने पहले 4 साल मार खाई है, उसके बाद उन्होंने पूरी दुनिया को बताया है कि टीम ऐसे बनती है। आप जब हार रहे होते हो तो आप सीख रहे होते हो, आपने अपने प्लेयर्स को बुरा भला नहीं कहना होता, आपने सिर्फ सीखना होता है। तो क्या कहते हैं कि मैन ऑफ द सीरीज कौन है, यानी कि इस पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज कौन है? तो समीन राना है या फिर शाहीन शाह अफरीदी है? बताइएगा जरूर।